रामपुर एमपी एमएलए विशेष अदालत का बड़ा निर्णय। 2 पैन कार्ड मामले में मोहम्मद आजम खान और अब्दुल्ला आजम को 7-7 वर्ष की सजा। रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान तथा उनके पुत्र व पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान को 2 अलग-अलग पैन कार्ड बनवाने के मामले में एमपी एमएलए विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए अधिकतम 7-7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष न्यायाधीश श्री शोभित बंसल ने सुनाया। यह मुकदमा 2019 में थाना सिविल लाइंस रामपुर में भाजपा नेता आकाश सक्सेना की ओर से दर्ज कराया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया कि अब्दुल्ला आजम ने आयकर विभाग से 2 अलग-अलग पैन कार्ड बनवाए जिनमें जन्मतिथि अलग-अलग अंकित की थी। शिकायत के अनुसार अब्दुल्ला के पहले पैन कार्ड, शैक्षिक प्रमाण पत्रों और हाई स्कूल सर्टिफिकेट में जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज है। इसी आधार पर उनके भारतीय स्टेट बैंक खाते के संचालन का भी उल्लेख किया। आरोप है कि 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान स्वार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की पात्रता पूरी करने के लिए दूसरा पैन कार्ड बनवाया गया, जिसमें जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 दर्शाई गई। इस तरह बैंक पासबुक में भी कूटरचना कर दूसरा पैन नंबर दर्ज कराया और उसी आधार पर चुनाव लड़कर अब्दुल्ला आजम विधायक बने। किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ दिखाते हैं विस्तार से। रामपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, प्रभात सुपरफास्ट। अब्दुल्ला आजम के मामले में फैसला है, क्या फैसला है और कभी मुकदमा लिखा गया? ये मुकदमा 2019 में श्री आकाश सक्सेना जी, जो इस समय नगर विधायक हैं, उनके द्वारा लिखवाया गया था। ये 2 पैन कार्ड से संबंधित मामला है। इसमें मोहम्मद आजम खां और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम खां द्वारा कूटरचना करके आपस में हमसाज होकर के 2 पैन कार्ड बनवाए गए। एक 2013 का बना हुआ था, जिसमें जन्मतिथि 1/1/1993 थी, और दूसरा उन्होंने 15 में बनवाया, जो कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त किया गया। उसमें जन्मतिथि 30/9/1993 थी और उसका प्रयोग उन्होंने नामांकन 2017 के विधानसभा के अपने नामांकन में अब्दुल्ला आजम खान द्वारा किया गया था। उसी मामले में आज विशेष न्यायालय एमपी एमएलए रामपुर श्री शोभित बंसल जी ने दोनों को दोषी पाया और उसमें इनको सजा सुनाई है। 420 आईपीसी में 3 वर्ष की सजा, साधारण कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना न अदा करने पर 3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास। 467 आईपीसी में 7 वर्ष का साधारण कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना न अदा करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास। और 468 में 3 वर्ष का साधारण कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना न अदा करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास। 471 आईपीसी में 2 वर्ष का साधारण कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना तथा आपराधिक षड्यंत्र के लिए दोनों को 1 वर्ष के साधारण कारावास और 10,000 रुपये की जुर्माना न अदा करने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास। सारी सजाएं साथ चलेंगी तो मैक्सिमम 7 ईयर्स पनिशमेंट है और जेल में बिताई गई अवधि समायोजित की जाएगी। ये माननीय न्यायालय का निर्णय है। इसमें कोई आजम खां के वकील की तरफ से कोई एप्लीकेशन लगी है कि दोनों को एक साथ जेल में रखा? हाँ, उन्होंने एप्लीकेशन डाली है कि इनकी उम्र ज़्यादा है और बेटा साथ में रहेगा तो सेवा करेगा। तो अब देखिए माननीय न्यायालय उस पर भी थोड़ी देर में निर्णय लेंगे। सर, आज 2 पैन कार्ड के मामले में सजा सुनाई गई है, मतलब कब लिखा गया था, किसकी शिकायत हुआ है और क्या फैसला आया? देखिए, ये अब्दुल्ला आजम खां के जो 2 फर्जी पैन कार्ड थे उसका मामला था, और ये जो मामला था ये शहर विधायक श्री आकाश सक्सेना की शिकायत पर ये दर्ज हुआ था और उसी मुकदमे में आज फैसला सुनाया है माननीय न्यायालय। इस फैसले में अब्दुल्ला आजम खां के जो 2 फर्जी पैन कार्ड थे जिनका प्रयोग उन्होंने अपने निर्वाचन जो फॉर्म भरा था 2017 में उसको किया था, और दूसरे वाले पैन कार्ड का प्रयोग इन्होंने अपने बैंक अकाउंट ओपन करने में किया है। एक व्यक्ति के पास क्योंकि एक ही पैन कार्ड हो सकता है, इन सब चीज़ों पे कोर्ट में आर्गूमेंट हुए, गवाहियाँ हुई, उस आधार पर आज एक जजमेंट सुनाया गया। इस जजमेंट के अंतर्गत माननीय न्यायालय ने अब्दुल्ला आजम खां और आजम खां को 7-7 साल की मैक्सिमम सजा सुनाई है और अदा नहीं करने पर जुर्माना लगाया है 10,000। कोई एप्लीकेशन भी लगाई गई है कि कोर्ट से कोई एप्लीकेशन आई कि शाम को शिफ्ट किया जाए? नहीं, शाम को शिफ्ट नहीं किया जाए। वो ये है कि हम दोनों को साथ रखा जाए, अलग अलग ना भेजा जाए, इस तरीके की। अब ये देखिए माननीय न्यायालय इस पे क्या आदेश करता है। मतलब एक ही जेल में रखा जाए? हाँ, उनका कहना ये है के कुकर्म जिसने भी किए आज उनको उसकी किए की सजा मिले। न्यायपालिका पर हमें हमेशा से पूरा विश्वास रहा है
और आज के फैसले का भी हम पूरी तरीके से स्वागत करते हैं। अजय विधायक जी, बराबर आप पे कटाक्ष किए जा रहे थे और ये भी कहा गया कि कोई मेरे मुकाबले चुनाव लड़के दिखाया, मैं जमानत उसकी जब्त कर दूंगा, तो इस पर क्या कहेंगे? जिस व्यक्ति को कोर्ट से सजा मिल चुकी है, सजा याफ्ता है, जो किसी दूसरे की जमानत लेने लायक भी नहीं है, जिसको अपने कुकर्मों की वजह से वोट देने का अधिकार तक नहीं, अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की बात करता तो मुझे नहीं लगता कि उसकी बात का कोई जवाब देना भी कोई समस्या। आजम खान का ये भी कहना है मैं अभी बीमार हूँ, अभी 2 दिन पहले परिवार को कबड्डी भी खेलूंगा, उनका ये भी कहना है कि मैं अभी बीमार हूँ, सही हो गया तो कबड्डी भी खेलूंगा, उसको लेके क्या कहना? देखिए, बुजुर्ग हैं, इस बात का हमें पूरा ख्याल है और किसी चीज की जरूरत अगर उन्हें पड़ेगी तो उसके लिए भी हम पूरी तरीके से तैयार हैं। विधायक जी, परिवार को आपके घंटों रिलीज से रात सुनाएंगे, क्या था रिपोर्ट में, क्या कहेंगे? इसमें भी तो कुछ हो रहा था। ये सब चीजें सब ऐसे ही हैं अच्छा, और सब छोटे लोगों की बातें हैं, सब चीजें जो कहती हैं। राजी, कितने साल की सजा हुई है? 7 वर्ष की दोनों को सजा हुई है इसमें, और क्योंकि 2019 का ये मामला है, आज 6 साल के बाद इसमें ये निर्णय आया है, तो उस निर्णय का मैं पूरी तरीके से मैं स्वागत करता हूं और पूरी तरीके से मुझे न्यायपालिका पर विश्वास है। विधायक जी, आपका जन्मदिन पे एक बड़ा जोग में फैसला आया है, उसमें 7 ईयर मैक्सिमम पनिशमेंट दिया है कोर्ट ने धारा 467 में। बाकी अलग अलग धाराओं में अलग अलग पनिशमेंट दिया गया है। जजमेंट काफ़ी विस्तृत है, अभी हम लोग जाके देखेंगे। अभी उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन मूव की गई है कि जो आजम खां हैं वो बीमार हैं, वृद्ध हैं, तो दोनों को एक जेल में रखा जाए जिससे बेटा उनकी केयर कर सके। अभी उस पर हियरिंग होनी है, उस पर हियरिंग होने के बाद जो कोर्ट ऑर्डर करेगी उसके अनुपालन में ही उनको रखा जाएगा। और अभी हम जो निर्णय है करीब 450-500 पेज का, उसकी समीक्षा करेंगे और देखेंगे इसमें क्या आगे कार्रवाई अभियोजन या राज्य सरकार की तरफ से की जा सकती है। ये दोनों को अलग अलग जो टोटल पनिशमेंट है वो 7 ईयर पनिशमेंट मैक्सिमम और 50,000 फाइन।